अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने राइट इशू का प्रॉब्लम नंबर 12 अटैम्प्ट करना है जो बुक के पेज नंबर 57 पे है। अब देखें बेटे, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इस चैप्टर के मेन दो पोर्शन हैं, पहला है राइट इशू और दूसरा है बोनस इशू। तो इस वक्त हमारा राइट इशू अंडर डिस्कशन। तो राइट इशू के मज़ीद दो पोर्शन हो गए थे, एक वैल्यू ऑफ राइट को फाइंड करना और दूसरा राइट की एंट्रीज करना। तो अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यू ऑफ राइट को फाइंड आउट करना ख़त्म किया था, जिसके 3 क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम नंबर 9, 10 और 11। ठीक, अब इस वक्त हमने अपना राइट की एंट्रीज जो सी हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि टोटल 4 एंट्रीज होती हैं जिनमें से 2 एंट्रीज मेन हैं। उन 2 एंट्रीज के बाद अगर सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 0 हो जाता है तो हमें नेक्स्ट 2 एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ज़ीरो नहीं होता है तो फिर 2 एंट्रीज मज़ीद होंगी, तो टोटल 4 एंट्रीज करनी है। तो अब एंट्रीज फॉर राइट इशू के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13। तो उसमें से प्रॉब्लम नंबर 12 इस वक्त हम कर रहे हैं। ठीक, तो आप सुनिएगा क्या कह रहा है। आमिर कंपनी लिमिटेड विद एन इशूड कैपिटल ऑफ 8000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड रिजर्व फंड ऑफ ₹600,000 decided to offer the right to buy one right share at premium of 20% for every share of ₹100 each held at present in the company। कह रहा है ये आमिर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, इनका इस वक्त ना इशूड कैपिटल 8,000 शेयर हैं 100 रुपये वाले, तो टोटल 8 लाख बनेगा। ठीक है, और रिजर्व में इनके पास 6 लाख पड़े हैं। कह रहा है इस वक्त इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक के बदले में एक शेयर राइट के तौर पे देंगे, एक शेयर देंगे राइट के तौर पे 20% प्रीमियम पे। तो 100 का शेयर था, इसका 20% लें तो 20 रुपये आ गया। तो इसका मतलब कंपनी अपने शेयर को 120 रुपये पे दे रही है। ठीक है ना, और कितने शेयर के अगेंस्ट? एक के बदले में एक। तो एक के बदले में एक का क्या मतलब है, लोगों के पास कितने शेयर हैं? 8000। तो एक के बदले में एक का मतलब है इतने ही शेयर और देने हैं। ठीक है, खैर आप यही शेयर अगर आप मार्केट से खरीदें तो आपको एक शेयर 175 का मिलेगा। राइट, द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर इशू प्राइस इज टू बी ट्रीटेड एज बोनस। ऑल द राइट्स आर टेकन अप। कह रहा है आप इसकी एंट्रीज करें और नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाएं आमिर एंड कंपनी की बुक में। ठीक है ना, तो अब बेटे स्टार्ट लेते हैं हम अपने इस क्वेश्चन का। तो पहले आते हैं एंट्रीज की तरफ, फिर बनाएंगे लेजर। सो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने बेटे देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 12, जर्नल ऑफ आमिर कंपनी। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ एंड रुपीज़। अब जब हम राइट की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो 4 एंट्रीज टोटल करनी होती हैं जिनमें से 2 मेन है। तो पहले 2 मेन एंट्रीज की तरफ आते हैं। तो पहली एंट्री किस चीज़ की होगी? राइट को ऑफर करने की। तो जब कंपनी राइट की ऑफर देगी तो क्या एंट्री होगी? सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट है वो मार्केट वैल्यू से डेबिट होता है हमेशा। तो अब हमारे एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी बताई उसने? 175। ठीक है, अब ये एक शेयर की प्राइस है, तो राइट के तौर पे शेयर कितने दे रहे हैं? एक के बदले में एक कहा था ना उसने, तो 8000 शेयर फाइंड हुए थे, तो वो 8000 शेयर आ गए। तो 175,000 को 8000 से मल्टीप्लाई करें तो 14 लाख रुपीज़ से सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो गया। ये 14 लाख टोटल मार्केट वैल्यू है। अब क्रेडिट किसे करना है आपने? सन्ड्री शेयर होल्डर के बाद क्रेडिट में आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट में आया तो क्रेडिट में क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर कैपिटल है ये हमेशा अपनी ओरिजिनल प्राइस पे क्रेडिट होगा। तब हमारे एक शेयर की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 100 रुपीज़, और शेयर कितने? वही 8000। तो 100 इंटू 8000, तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 800,000। राइट, अब सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 14 लाख से डेबिट है और शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है। अब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहे हैं, क्रेडिट साइड पे कमी है, तो जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे शेयर प्रीमियम को चला जाएगा, 6 लाख रुपए। ठीक है, शेयर प्रीमियम अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 6 लाख रुपए आ गया। नहीं बेटे, ये हमारी पहली एंट्री होगी राइट को ऑफर करने की। अब सेकंड एंट्री किस चीज़ को होगी? इस ऑफर के अगेंस्ट आप शेयर होल्डर से हम अपनी कलेक्शन करेंगे पैसों की। तो अब जब हम उनसे पैसे लेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा और सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। कि जब हमने सन्ड्री शेयर होल्डर को ऑफर दी थी तो हमने उनको डेबिट करके अपना डेटर बना लिया था कि पैसे लेने हैं। अब सेकंड स्टेप में जब हम शेयर होल्डर से पैसे ले लेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। राइट,
अब जब हम अपने सैंडरी शेयर होल्डर से पैसों की कलेक्शन करेंगे तो पैसे कितने लेंगे हम उनसे, ना हम उनसे ओरिजिनल प्राइस 100 लेंगे और ना ही हम उनसे मार्केट वैल्यू 175 लेंगे, बल्कि हम कितनी प्राइस लेंगे जो उनको ऑफर दी थी। तो ऑफर क्या दी थी हमने उनको, हमने कहा था कि हमसे एक शेयर कौन सा वो आप कितने पे लें, 120 पे लें। तो लोग फिर 120 के हिसाब से आपको शेयर होल्डर पैसे देंगे। तो 120 शेयर्स 120 रुपीज़ के हिसाब से 8000 शेयर्स के आपको 960,000 रुपीज़ मिल गए। ये दो मेन एंट्रीज हो गई खत्म। अब इन दो एंट्रीज को पास करने के बाद सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को जीरो हो जाना चाहिए। तो अब आप देखें, पहली एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर 14 लाख से डेबिट है, दूसरी एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर 9,60,000 रुपये से क्रेडिट है। तो ये जीरो नहीं हुआ है, क्रेडिट साइड पे 4,40,000 रुपये की कमी है। तो अब हमें दो एंट्रीज मजीद करनी पड़ेंगी। तो पहले तो आप सन्ड्री शेयर होल्डर को 4,40,000 से क्रेडिट करें ताकि वो क्लोज हो, उसको क्लोज करना होता है। और क्लोज कहाँ करना है, बोनस शेयर डिविडेंड में। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी बेटे बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। 14 लाख माइनस 9,60,000, तो ये 4,40,000 रुपये से ये एंट्री हो गई। अब सन्ड्री शेयर होल्डर जीरो हो गया, ठीक है ना। अगर दो एंट्री के बाद खुद ही जीरो हो जाता तो तीसरी और चौथी एंट्री की ज़रूरत नहीं थी। अब वो जीरो नहीं हुआ है तो इसलिए फिर हमें उसको जीरो करना पड़ेगा। डिफरेंस जितना है वो सन्ड्री शेयर होल्डर को क्रेडिट में चला जाएगा और बोनस शेयर डिविडेंड डेबिट में आ जाएगा, राइट। अब ये जो बोनस शेयर डिविडेंड है इसको क्या करना है, अब रिजर्व में क्लोज कर देना है। तो फोर्थ एंट्री हो जाएगी फिर रिजर्व डेबिट और बोनस शेयर डिविडेंड क्रेडिट 4,40,000, राइट। ले बेटे ये हमारी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब उसने हमसे चूंकि कहा था कि इसके लेजर्स भी बनाएं, तो अब देखते हैं बेटे लेजर्स कैसे बनेंगे। तो पहला लेजर अकाउंट बनाएंगे बेटे हम अपना सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट का। तो लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट साइड पे भी रुपीज़, क्रेडिट साइड पे भी रुपीज़। अब स्टार्ट लेते हैं बेटे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट का। तो देखें एंट्रीज से, ये रहा पहली एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट हो गया है, ठीक है। क्यों डेबिट हुआ है, अपने क्रेडिट कैपिटल और प्रीमियम की वजह से। कैपिटल की वजह से 8 लाख और प्रीमियम की वजह से 6 लाख, तो दोनों अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएंगी। यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए और शेयर प्रीमियम अकाउंट 6 लाख रुपए, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें सेकंड में ये रहा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो गया है बैंक की वजह से। क्रेडिट साइड पे अब आप लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट 9,60,000 रुपये, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखें, ये देखें ये सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हो गया बोनस शेयर डिविडेंड की वजह से 4,40,000 रुपये, तो ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 4,40,000 रुपये बोनस शेयर डिविडेंड, ठीक है। फिर आप देखें आखिरी एंट्री में बोनस शेयर, ये सन्ड्री शेयर होल्डर है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अकाउंट हो गया कंप्लीट, राइट। अब आप सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को करें क्लोज, तो दोनों साइड्स का टोटल सेम आएगा। सन्ड्री शेयर होल्डर की खसूसियत दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो 14 लाख डेबिट साइड का टोटल भी आ रहा है और 14 लाख क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है। तो लें बेटे ये हमारा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा लेजर बनाएंगे हम लोग, वो बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब डेबिट क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में दोनों साइड पे रुपीस। अब ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ना बेटे, इसमें आप स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हो। आप लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं जी जैसे शेयर होल्डर एंट्री से बना ना, इसी तरह आप यहाँ से एंट्री से ये रहा ये शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 8 लाख रुपए, आप ये क्रेडिट साइड पे ले जाते हो। नो डाउट ये 8 लाख क्रेडिट हुआ है, ये जाना है, ठीक है। लेकिन चूंकि कैपिटल का अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल पहले से भी तो मौजूद था ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 8,000 शेयर 100 रुपये वाले 8 लाख, वो पहले से भी मौजूद है, वो भी आप लोगों ने लेना है, आप लोग उसको छोड़ देते हो, ठीक है ना। ये आप लोगों की कॉमन मिस्टेक होती है। तो अब आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले इसमें बैलेंस लेना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 8,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 8 लाख। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 8 लाख रुपये। अब एंट्री से लें, तो पहली एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया शेयर होल्डर की वजह से 8 लाख रुपये। ना दूसरी एंट्री में है कैपिटल, ना तीसरी में है, ना चौथी में है। नहीं जी, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करें। इसकी क्रेडिट साइड पे 16 लाख रुपए और डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं है, तो ये डिफरेंस 16 लाख रुपए, ये मैंने पॉइंटर से लिखा है, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस CD 1.6 मिलियन 16 लाख रुपए 16 लाख रुपीस। तो लें बेटे ये हमारा सेकंड अकाउंट बन गया। नाउ फाइनली थर्ड अकाउंट बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे। लेफ्ट पे डेबिट, राइट पे क्रेडिट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट।
अमाउंट वाले कॉलम में दोनों साइड पे रुपीज़। तो अब आप देखें बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट, ये प्योरली फिर अगेन एंट्री से ही बनेगा। तो देखें ये रहा बोनस शेयर डिविडेंड, तीसरी एंट्री में डेबिट हुआ है, तो बोनस शेयर डिविडेंड की डेबिट साइड पे आप लिखें 4,40,000 पे, और क्यों डेबिट हुआ है, सन्टी शेयर होल्डर की वजह से, राइट। और फिर नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे बोनस शेयर डिविडेंड क्रेडिट हो गया, तो इस अमाउंट को आप बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 4,40,000, क्यों क्रेडिट हुआ, अपने डेबिट रिजर्व की वजह से। तो लें बेटे ये दोनों अमाउंट्स ये पड़ी हैं, ये देखिएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है, ये आ गई, राइट। तो अब पहली एंट्री जो तीसरी एंट्री थी उसमें बोनस शेयर डिविडेंड डेबिट था शेयर होल्डर की वजह से 4,40, और आखिरी वाली एंट्री में क्रेडिट हुआ था रिजर्व की वजह से 4,40। अब आप इस अकाउंट को भी क्लोज करें तो बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट की दोनों साइड्स खुद ही बराबर आ जाएंगी। 4,40,000 डेबिट साइड पे भी आ रहा है, 4,40,000 क्रेडिट साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। तो लें बेटे ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 12 जो कंप्लीट हुआ। एंट्रीज की हमने और 3 लेजर्स बनाए।